एक आदमी ने यूं ही सिगरेट का टुकड़ा घास पर फेंका। घास ऐसे हटी जैसे उसमें जान हो और तुरंत चारों तरफ फैल गई। आदमी की आंखें फटी रह गई। क्या ये कोई चमत्कार था? शक के चलते उसने हाथ बढ़ाकर जमीन को छुआ, लेकिन उसकी बनावट कुछ अजीब लगी। बेचैनी में उसने पास पड़ी कुदाल उठाई और जोर से जमीन में घोंप दी। तभी उसे एहसास हुआ कि ये असली मिट्टी नहीं बल्कि पीले रंग की रबड़ जैसी कोई चीज थी। ये देख आदमी घबरा गया और तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड छोटी को बुलाया। दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू कर दी ताकि पता चले कि जमीन के नीचे क्या छिपा है। कई घंटे की मेहनत के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन तभी अचानक आसमान से एक अजीब, तीखी और डरावनी आवाज गूंज उठी, जैसे कोई अलौकिक प्राणी चीख रहा हो। ज्यादा ऊंचाई से देखने के लिए निक ने एक सीढ़ी लगाई और छत पर चढ़ गया, लेकिन जब उसने ऊपर से देखा तो उसके होश उड़ गए। जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक एक जैसी दिखने वाली बिल्कुल समान डिजाइन की कोठियां बिछी थीं। यहाँ तक कि आसमान में बादल भी हूबहू एक जैसे थे। निक को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। ये कैसी रहस्यमयी जगह थी? यहाँ तक वे पहुंचे कैसे? और ये कहानी कुछ महीने पहले शुरू हुई थी, जब निक और छोटी ने शादी के लिए एक नया घर खरीदने की सोची थी। वे एक अजीब से सेल्समैन के पास पहुंचे जो बेहद उत्साहित होकर उन्हें अपने टाउनशिप की खासियतें बता रहा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सेल्समैन ने बताया कि यह हाउसिंग सोसाइटी शहर के बाहरी इलाके में स्थित है, लेकिन यहाँ की हर कोठी शानदार और खूबसूरत है। उसने यह भी दावा किया कि यहाँ के पड़ोसी बेहद मिलनसार और नेक दिल लोग हैं। सबसे बड़ी बात, कीमत इतनी सस्ती थी कि विश्वास करना मुश्किल था। सिर्फ 60,000 रुपए में तुरंत कब्जा। इतनी अविश्वसनीय डील सुनकर निक और छोटी बेहद खुश हुए। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए बिना देर किए वे सेल्समैन के साथ घर देखने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे सोसाइटी में दाखिल हुए, एक अजीब एहसास ने उन्हें घेर लिया। हर घर हूबहू एक जैसा था, एक ही डिजाइन, एक ही रंग। सबसे अजीब बात, पूरी सोसाइटी में कोई इंसान नहीं दिख रहा था। एकदम सुनसान माहौल। जल्द ही सेल्समैन उन्हें 9 नंबर विला के सामने ले आया। उन्होंने सोचा, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो घर देख ही लेते हैं। घर के अंदर का इंटीरियर देखकर वे और भी खुश हो गए। हर चीज पूरी तरह सुसज्जित थी। आधुनिक फर्नीचर, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, हर सुविधा मुफ्त में। ऐसा होना फर भला कौन छोड़ता। फिर वे बगीचे की ओर गए। तभी छोटी ने सेल्समैन से पूछा, यहाँ और कोई रहने वाला क्यों नहीं दिख रहा? लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, सेल्समैन वहां था ही नहीं। वे घबराकर घर के बाहर दौड़े, लेकिन सेल्समैन और उसकी कार का कोई नामो निशान तक नहीं था। निक और छोटी को कुछ अजीब लगा। अब उन्हें यह जगह खौफनाक लगने लगी थी। वे बिना देर किए गाड़ी में बैठे और तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही छोटी ने रास्ता पकड़कर गाड़ी चलाई, कुछ देर बाद उन्होंने पाया कि वे फिर 9 नंबर विला के सामने थे। वे फिर से अलग रास्ते से निकले, लेकिन नतीजा वही। चारों ओर एक जैसे घर होने के कारण कोई भी रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी विशाल भूल भुलैया में फंस गए हों। निक ने सोचा कि शायद छोटी से कोई गलती हो रही है। इस बार उसने खुद ड्राइविंग सीट संभाली, लेकिन नतीजा वैसा ही निकला। कितनी भी कोशिश कर लें, वे 9 नंबर विला से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। क्या यह कोई छलावा था? क्या वे किसी रहस्यमयी जाल में फंस चुके थे? निक और छोटी बार बार 9 नंबर विला के सामने लौट आ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। क्या ये सच में भूत या दीवार जैसा कोई रहस्यमय जाल था? अब उन्होंने अपने मोबाइल में GPS चालू किया, लेकिन डरावनी बात यह थी कि फोन का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था। निक को यह सब माया जाल लग रहा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने घंटों तक बस्ती से बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन नतीजा वही। वे बार बार 9 नंबर विला के सामने पहुंच जाते। अब सूरज ढल चुका था और गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया। आश्चर्यजनक रूप से कार ठीक उसी जगह रुक गई जहां से वे चले थे। 9 नंबर विला के सामने दोनों थककर चूर हो चुके थे। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। मजबूरी में वे घर के अंदर चले गए। उन्होंने फ्रिज खोला। अंदर एक बोतल शैंपेन और कुछ स्ट्रॉबेरी रखी हुई थी। भूख से बेहाल दोनों ने तुरंत खाना शुरू किया, लेकिन इसका कोई स्वाद ही नहीं है। छोटी ने हैरानी से कहा। शैंपेन भी बिल्कुल बेस्वाद थी, जैसे सिर्फ रंग और बनावट थी, लेकिन कोई असली चीज नहीं। अब उन्हें समझ आ रहा था कि यह जगह असली दुनिया से अलग है। यहाँ सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन असल में यह जगह कुछ और ही है। डर और थकान से बेहाल दोनों ने किसी तरह रात गुजारी और अगले दिन सबसे पहला काम निक ने किया, ऊंचाई से चारों तरफ देखने का। निक ने गाड़ी से सीढ़ी निकाली और सीधे छत पर चढ़ गया, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओह माय गॉड! जहां तक नजर जाती हर तरफ एक जैसी विला कॉलोनी। न कोई पहाड़, न कोई नदी,
न कोई जंगल, यहाँ तक कि आसमान के बादल भी एकदम एक जैसे दिख रहे थे। अब निक को यकीन हो गया ये जगह असली नहीं थी। हमें हर हाल में यहाँ से भागना होगा। गाड़ी अब नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पैदल भागने का फैसला किया। उन्होंने सूरज की दिशा में चलना शुरू किया ताकि सही रास्ता पकड़ सके, लेकिन घंटों चलने के बाद भी वे कहीं नहीं पहुंचे। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा और तभी छोटी को एक घर में रोशनी दिखी। वे दीवार पार करके उस रोशनी वाले घर में घुस गए, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे उनका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? टेबल पर वही खाना रखा था जो उन्होंने पिछली रात बचाया था। वे फिर से 9 नंबर विला में लौट आए थे, लेकिन इस बार घर के दरवाजे के बाहर एक बड़ा बॉक्स रखा था। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर खाने पीने की चीजें, कपड़े और जरूरत की बाकी चीजें थीं। निक को अब पूरा यकीन हो गया, कोई हमें यहाँ कैद करके रख रहा है। वे यहाँ किसी के खेल का हिस्सा थे। अब निक ने भी ठान लिया, अगर कोई खेल खेल रहा है तो वह भी अब अपनी चाल चलेगा। निक अब और सहन नहीं कर सकता था। उसने अपनी पुरानी लाइटर निकाली और कुछ कागज जलाकर सीधे पर्दों में आग लगा दी। अगर कोई हमें देख रहा है तो अब उसे सामने आना ही होगा। आग तेजी से पूरे घर में फैल गई, लपटें खिड़कियों से बाहर निकलने लगी, लेकिन कोई भी आग बुझाने नहीं आया। बिल्डिंग चलती रही पर कोई छुपा हुआ मालिक सामने नहीं आया। निक और छोटी थककर सड़क किनारे बैठ गए। अब उनके पास कोई उपाय नहीं था। अगली सुबह छोटी की नींद खुली तो उसने सामने एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स देखा। निक, यहाँ देखो। उन्होंने बॉक्स खोला और हैरानी से पीछे हट गए। अंदर एक छोटा सा नवजात शिशु पड़ा था। बॉक्स पर एक पेपर नोट चिपका था, इस बच्चे की परवरिश करो और तुम आजाद हो जाओगे। निक और छोटी सन्ने रह गए और तभी उनकी नजर पीछे गई। 9 नंबर विला जो राख बन चुका था फिर से पहले जैसा खड़ा था। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने बच्चे को पालने का फैसला किया, लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। सिर्फ 81 दिन में वह 10 साल का हो गया। बच्चे का व्यवहार और भी अजीब था। वह उनके हाव भाव की हूबहू नकल करता, उनके हर शब्द को दोहराता, पर अजीब ढंग से। अब निक को यकीन हो गया, हम बस एक जाल में नहीं फंसे बल्कि कुछ और बड़ा हो रहा है। रात होते ही माहौल और भयावह हो जाता। वह बच्चा हर रात किसी छिपी हुई जगह में दुबक कर निक और छोटी को घूरता रहता, लेकिन जैसे ही उसे भूख लगती या गुस्सा आता वह एक असहनीय तेज कर्कश चीख मारता। चीख तब तक जारी रहती जब तक उसकी मांग पूरी नहीं हो जाती। एकदम भेड़िए की तरह भूख से तड़पता। निक हर पल सिर्फ भागने के बारे में सोच रहा था। निक ने एक अजीब बात नोटिस की, हर दिन वे जो भी कचरा फेंकते वह एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रखकर बाहर सड़क पर छोड़ देते। कुछ ही मिनटों में वह बॉक्स अपने आप गायब हो जाता, उसकी जगह ताज़ा खाना रख दिया जाता। कोई हमें देख रहा है, निक ने सोचा। अब बस उसे पकड़ना था। निक और छोटी घंटों तक बॉक्स पर नजर गड़ाए रहे, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड की चूक हुई और बॉक्स गायब हो गया। छोटी ने हार मान ली, लेकिन निक भागने की तरकीबें सोचता रहा। इसी बीच एक दिन वह यूं ही सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंक कर बैठ गया और फिर घास अपने आप एक तरफ हट गई, मानो जमीन के नीचे कोई रास्ता हो। यहाँ कोई सुरंग है, निक ने उत्तेजित होकर कहा। अब वह बिना रुके गड्ढा खोदने लगा। आधी रात तक खुदाई चलती रही, लेकिन आधी रात से आधा महीना हो गया, फिर भी कोई रास्ता नहीं मिला। निक का शरीर कमजोर पड़ने लगा। छोटी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह जानती थी अगर उसने खुदाई बंद कर दी तो वह इस पागलपन में जी नहीं पाएगा। बस सवाल ये था, ये सुरंग सच में बाहर जाती थी या ये भी किसी डरावने खेल का हिस्सा थी? जानने के लिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। इस कहानी में एक कपल सस्ते घर के चक्कर में सुनसान कॉलोनी में फंस जाता है। दोनों इस अजीब जगह से बाहर निकलने की कई नाकाम कोशिश करते हैं। एक दिन एक बक्से में उन्हें एक बच्चा मिलता है जिसके साथ एक संदेश है कि इस बच्चे को पालो और तुम आजाद कर दिए जाओगे। वो लोग ऐसा ही करते हैं और लड़का तेजी से बड़ा हो रहा है। इधर निक बाहर निकलने के लिए आंगन में गड्ढा खोदने में व्यस्त है, जिससे वो कमजोर पड़ता जा रहा है। छोटी उसके लिए चिंतित है, लेकिन वह अच्छी तरह समझ रही थी कि इस अजीब और घुटन भरे माहौल में गड्ढा खोदना उसके बॉयफ्रेंड की एकमात्र मानसिक राहत बन चुकी थी। उधर वह लड़का भी और ज्यादा अजीब होता जा रहा था। हर रात जब सब सो जाते तो वो चुपके से टीवी चालू करता और एक अजीबोगरीब वीडियो चलाकर उसे ध्यान से देखने लगता, जैसे कोई रहस्यमय ज्ञान सीख रहा हो। ये सब देखकर निक और छोटी को घिन और डर दोनों महसूस होने लगे। साथ ही
उस लड़के की भूख भी बढ़ती जा रही थी, मानो वह एक राक्षस हो जिसे अगर मनचाही मात्रा में खाना न मिले तो वह जोर जोर से चीखने लगे। आखिरकार निक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से में खाने को दीवार पर फेंक दिया और लड़के को उठाकर कार में जबरदस्ती बंद कर दिया। वह इस तरीके से अपनी कुंठा निकालना चाहता था और शायद यह सोच रहा था कि ऐसा करने से कोई छुपा हुआ ताकतवर इंसान सामने आ जाएगा। लेकिन लड़के की चीख पुकार सुनकर छोटी को दया आ गई। उसकी ममता जाग उठी। उसने जबरदस्ती चाबी छीन ली और निक के मना करने के बावजूद लड़के को बाहर निकाल लिया। इस घटना ने निक के दिल में गहरी नाराजगी भर दी और दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। इसके बाद निक बिल्कुल चुपचाप रहने लगा, जैसे उसकी आत्मा ही बुझ गई हो। हर दिन बस गड्ढा खोदते रहना, थक जाने पर उसी गड्ढे में आराम करना, अब यही निक की दिनचर्या बन गई थी। उधर छोटी अकेले ही लड़के की देखभाल करने लगी। उसके दिल में डर और बेचैनी थी, लेकिन उसने फिर भी उस कार्डबोर्ड बॉक्स पर लिखे वादे पर भरोसा किया। लेकिन एक दिन जब छोटी की नींद खुली तो लड़का गायब था। उसने पूरी विला छान मारी मगर उसका कोई अता पता नहीं था। परेशान होकर वह लड़के को खोजने बाहर निकल पड़ी। पूरे मोहल्ले में उसका नाम पुकारा मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। शाम ढलते ढलते वह लड़का अचानक घर लौट आया, हाथ में एक किताब लिए। छोटी ने घबराकर उससे पूछा कि वह कहाँ गया था, मगर लड़का कुछ भी नहीं बोला, बस किताब को घूरता रहा। छोटी ने उत्सुकता से किताब खोली तो उसमें अजीबोगरीब चिन्हों से भरे पन्ने थे जिनका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। ये किताब उसे किसने दी, ये पता लगाने के लिए छोटी ने एक तरकीब सोची। उसने लड़के के साथ खेल खेल में नकल करने का तरीका अपनाया। जब भी लड़का उसकी या निक की नकल अच्छे से करता, छोटी उसे ताली बजाकर शाबाशी देती। जब सही मौका आया तो उसने लड़के से उस व्यक्ति की नकल करने को कहा जिसने उसे किताब दी थी। लड़के ने तुरंत नकल शुरू कर दी। उसकी हरकतें इतनी अजीब थीं कि छोटी का खून ठंडा पड़ गया। ये कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि किसी प्राचीन दानवीय जीव की तरह लग रहा था। पलक झपकते ही समय बीत गया। पूरे 99 दिन निकल गए। अब वह अजीबोगरीब लड़का एक ताकतवर आदमी में बदल चुका था। छोटी अब बस एक नौकरानी बनकर उसकी सेवा कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने जरा भी नाराज कर दिया तो वह आदमी उसे और निक को जिंदा खा जाएगा। उसे पछतावा हो रहा था, काश उसने निक को पहले ही उसे मार देने दिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे जल्द से जल्द यहाँ से भागने का तरीका निकालना था। निक अब बेहद कमजोर हो चुका था, इसीलिए भागने की जिम्मेदारी पूरी तरह छोटी पर आ गई। एक दिन जब वह अजीब आदमी रोज की तरह बाहर निकला तो छोटी भी चुपके से उसके पीछे लग गई। लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकी, वह आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जैसे कोई भूत हवा में खुल गया हो। उसी समय दूसरी तरफ निक लगातार खुदाई करते करते आखिरकार किसी चीज तक पहुंच गया था। उत्सुकता से उसने गड्ढे में झांका, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। गड्ढे के अंदर एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। डर के मारे निक चीखते हुए ऊपर भाग आया। निक किसी तरह खुद को संभालते हुए छोटी को ये डरावनी खबर देना चाहता था, लेकिन उसका कमजोर शरीर और सहन नहीं कर सका। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी वक्त छोटी वापस आ चुकी थी। जैसे ही उसने अपने बेहोश प्रेमी को देखा, उसका दिल दर्द से भर उठा। वह निक को उठाकर घर के अंदर ले जाना चाहती थी, लेकिन अंदर मौजूद वह डरावना आदमी पहले ही दरवाजे को अंदर से बंद कर चुका था। छोटी ने दरवाजा पीट पीट कर रोते हुए गिड़गिड़ाया, मगर वह आदमी जरा भी नहीं पिघला। कोई रास्ता न देख दोनों ने कार ने रात गुजारी। अगली सुबह जब छोटी ने निक को देखा तो उसका हाल और भी गंभीर हो चुका था। वह मौत के करीब था। घबराकर छोटी ने फिर से उस आदमी से मदद की भीख मांगी, लेकिन तभी वह आदमी अचानक बोल पड़ा कि अब तुम्हें आजाद करने का वक्त आ गया। छोटी को लगा कि शायद वह उसे छोड़ने के लिए राजी हो गया है। सुबह से रात तक उसने इंतजार किया और अंत में आदमी एक बड़ा सा डिब्बा लेकर लौटा। उसे लगा कि इसमें कोई दवाई होगी। उत्सुकता से उसने जल्दी से डिब्बा खोला, लेकिन यह देखकर उसका दिल टूट गया। डिब्बे में बस एक खाली थैली थी। छोटी को झकझोर देने वाले इस दृश्य को अनदेखा कर आदमी ने निक को उठाया, उसे सफाई से एक प्लास्टिक बैग में पैक किया और फिर उसे उसी गड्ढे में घसीटते हुए ले गया जिसे निक ने खुद खोदा था। छोटी ये सब देख रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में डर की जगह सिर्फ गुस्सा था। उसने मन ही मन बदला लेने की ठान ली। उस रात उसने खुद को कार में छुपा लिया। अगली सुबह जैसे ही वह आदमी बाहर निकला, छोटी हाथ में लोहे की गेंदी लिए उस पर टूट पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने हमला किया, अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर छोटी की चीख निकल गई। उस आदमी ने सड़क के
पत्थरों को ऐसे उठाया जैसे वे हल्के कागज के टुकड़े हों। अचानक जमीन के नीचे एक रहस्यमयी गुफा खुल गई। उसके पास अब कोई और चारा नहीं था। डर को दरकिनार कर वह अंदर कूद पड़ी। कुछ ही पलों में वह नीचे एक खून से सने कमरे में जा गिरी। उसके सामने एक छोटा लड़का बैठा था जो अजीबोगरीब चित्रों को देख रहा था। बगल में एक औरत रो रही थी। छोटी इस नजारे को देखकर सन्न रह गई। ये दृश्य ठीक वैसा ही था जैसा उसने पहले खुद के साथ देखा था। वह अभी इस डरावने रहस्य को समझने की कोशिश कर ही रही कि अचानक जमीन खिसकने लगी जैसे वह किसी रेत के दलदल में हो। वह फिर एक नई हवेली में गिर पड़ी। वहाँ भी एक लड़का था। वही डरावना माहौल था। फिर जगह बदलने लगी और छोटी ने देखा कि कई परिवार उसी भयानक चक्र में फंसे हुए थे जिस तरह वह और निक थे। हर कोई इस भयावह जाल में फंसा हुआ था। गिरते पड़ते छोटी फिर से विला नंबर 9 में आ गिरी। अब वह पूरी तरह डर और थकान से चूर हो चुकी। वह जमीन पर गिर पड़ी बेहोशी की कगार पर। तब वह आदमी फिर से सामने आ गया, बिल्कुल सही सलामत। उसने छोटी को भी एक बैग में पैक किया और उसे भी उसी गड्ढे की तरफ घसीटने लगा। निक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस गड्ढे को उसने खुद अपने हाथों से खोदा वह उसी ओर उसकी प्रेमिका की कब्र बन जाएगा। इसके बाद आदमी ने मिट्टी डालकर गड्ढे को पूरी तरह भर दिया। जैसे ही वह वहां से हटा जमीन फिर से घास से भर गई, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। अब वह आदमी निक की कार में बैठा और कार सीधे उसी बिल्डिंग के सेल्स ऑफिस में ले गया। वहां बैठा सेल्समैन अब अंतिम सांसें ले रहा था। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अपने गले से नेम टैग उतारा और उसे उस आदमी को थमा दिया। आदमी ने उसे पहना, फिर ड्रॉर से एक प्लास्टिक बैग निकाला, सेल्समैन की लाश को उसमें पैक किया, उसे वैक्यूम सील किया और एक बिल निकालकर मेज पर रखा। सेल्समैन के शरीर को मोड़कर उसे पास की अलमारी में ठूंस दिया। अब वह आदमी उस सेल्समैन की जगह ले चुका था। उसी समय एक और जोड़ा ऑफिस में दाखिल हुआ। कहानी यही खत्म होती है पर भयानक चक्र जारी रहता है। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कर हमारा हौसला बढ़ाएं। आपका दिल से धन्यवाद।